गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। तो आज हमारी क्लास में हम एक रीजनिंग का नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। देखो जी, कैलेंडर हमने अपनी लाइफ में सबने देखा हुआ है। बेसिकली वही जिसके हमने उसमें देखा क्या होता है कि डेट्स होती हैं, उसमें डेज लिखे हुए होते हैं, मंथ लिखे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली किस साल का कैलेंडर है वो हमें बताया जाता है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर हमने आज कैलेंडर के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कैलेंडर जो होता है वो हमारा दो तरह का कैलेंडर होता है। कौन कौन सा दो तरह का कैलेंडर? एक होता है लीप ईयर का और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल ईयर का। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में क्या होता है। जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है उसमें टोटल हमारे पास 366 डेज होते हैं और जो नॉर्मल ईयर का होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है जी, अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डे का डिफरेंस आया है, ये कौन से मंथ की वजह से आया है? बच्चा देखो, हमें सबको पता है कि ये 29 फेब की वजह से होता है और ये हमारा 28 फेब तक ही रहता है, इसीलिए इसमें एक दिन जो है वो हमारा कम हो जाता है। ओके, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर ईयर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें पूछा गया कि बताओ 1971 जो है क्या वो एक लीप ईयर है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमने क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट्स को, सिर्फ लास्ट के दो ही डिजिट्स को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इट मींस वो लीप ईयर है, अगर नहीं होंगे तो इट मींस वो लीप ईयर नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं 71 को 4 से डिवाइड करके देखूं तो ये डिवीजन में नहीं जा सकता, रिमाइंडर छोड़ देगा। इट मींस जो ये 1971 है वो क्या है, वो एक नॉर्मल ईयर है। ओके, अब मैं 1984 का एग्जांपल लूं। अगर मैं 84 को 4 से डिवाइड करके देखूं तो ये डिवीजन में चला जाएगा, फुली डिवीजन में चला जाएगा। इट मींस 1984 जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे एक लीप ईयर हो जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड कि जो लीप ईयर होता है दैट इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, सपोज हमसे इसके बारे में पूछा गया कि बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है। अब देखो इसमें तो लास्ट के दो डिजिट्स मुझे 0 दे रखे हैं, तो हम इसको 4 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करना होता है, जो सेंचुरी ईयर होते हैं बेटा, देखो जो ये 2000 लिखा है जिसके पीछे 0 zeros आ जाते हैं वो सेंचुरी ईयर हो जाते हैं। तो सेंचुरी ईयर के केस में हमने 4 से डिवाइड नहीं करना है, हमने डिवीजन करनी होती है 400 से। तो अगर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर सेंचुरी होगी, अगर 400 से नहीं हुआ तो लीप ईयर सेंचुरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल देखो, अभी अगर 2000 जो सेंचुरी निकली थी हमारी उसको 400 से डिवाइड करूं तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 4 के टेबल में 20 कट जाएगा। इट मींस जो 2000 था वो क्या था, वो एक लीप ईयर सेंचुरी थी। क्लियर। लेकिन अगर मैं ऐसे ही अपकमिंग सेंचुरी मेरी 2100 है, इसको मैं 400 से डिवाइड करके देखूं तो ये कैंसिल करने के बाद 4 के टेबल पे 21 नहीं आ सकता। तो इट मींस ये जो कमिंग सेंचुरी होएगी मेरे पास वो लीप ईयर सेंचुरी नहीं हो सकती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो सेंचुरी केस होता है, सेंचुरी में डिविजिबल बाय किससे करना है, हमने 400 से करना होता है, और इसमें ये जो होता है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 400। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ये 36 ये ईयर्स के हिसाब से, ये दिनों के हिसाब से, इसमें हमने कर दिया डिविजिबल बाय 4, इसमें कर दिया नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या किया, सेंचुरी जो होती है वो डिविजिबल बाय 400 होनी चाहिए और इसमें 400 से डिविजिबल वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ठीक है जी, लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की जिसमें मेरे पास एक फैक्ट आता है। फैक्ट क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं,
नॉर्मल ईयर, जैसे अभी फिलहाल मेरा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 23 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इट मींस ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है ना। तो नॉर्मल ईयर के केस में बेटा क्या होता है, नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और उसी साल का आखिरी दिन जो होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है। कैसे, मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल ईयर है, कोई सा भी उठा लो, अगर उसकी 1 जनवरी को मंडे आ रहा था, तो उसी साल के 31 दिसंबर को भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या रहता है, इसका सेम रहता है। लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि किसी साल मतलब किसी लीप ईयर की 1 जनवरी को अगर मंडे आया था, तो उसके 31 दिसंबर को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें 29 फेब आ गया, जिसकी वजह से एक दिन का एक्स्ट्रा इंपैक्ट बढ़ जाता है ना। तो ये चीज होएगी बेटा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ, कोई पर्टिकुलर ईयर आपको दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर देना। नॉर्मल ईयर का सेम होता है, लीप ईयर के केस में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, हम इसमें और क्या क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। सपोज करो मुझे ये चीज दे दी, उसने बोला कि इफ 1 जनवरी 2003 was फ्राइडे, क्वेश्चन दे रहा है वो। ठीक है, तो बताओ कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, ये फाइंड करना है मैंने। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इसको ध्यान से देखो। क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साल दे रखा है इसका डिफरेंस फाइंड कर लो। तो 3 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है, अब देखो ये 3 से शुरू होके 5 के पास पहुंचा है, इस टाइम पीरियड में क्या कोई लीप ईयर गुजरा। तो देखो 2003 तो लीप ईयर नहीं था, लेकिन बीच में 2004 आया है, जो कि क्या था, जो कि एक लीप ईयर था, है ना। तो एक लीप ईयर आया, तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया एक्स्ट्रा। तो टोटल डेज मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैंने क्या करना है, इस 3 को इस गिवन डे में ऐड कर देना है। मतलब फ्राइडे में मैंने 3 दिन ऐड कर देने हैं। तो फ्राइडे में अगर 3 दिन ऐड हो जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा, सैटरडे, संडे, मंडे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे मंडे आया। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या किया, मैंने ईयर लिया, ईयर का डिफरेंस निकाला, तो 3 और 5 का डिफरेंस 2 आया था। फिर मैंने देखा 3 और 5 के बीच में कोई लीप ईयर गुजरा कि नहीं गुजरा, एक ही गुजरा था 2004, तो एक मैंने एक्स्ट्रा प्लस करके 3 दिन बन गए, है ना। तो 3 को मैंने गिवन डे में ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मंडे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मुझे बोला गया 1 जनवरी 2008 को वेंसडे था। ठीक है, तो पूछ रहे हैं वो 1 जनवरी 2009 को क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 का डिफरेंस आया। अब देखो 8 से शुरू हुआ 9 पे पहुंचा है, 1 जनवरी 9 तक पहुंच गया, तो क्या बीच में कोई लीप ईयर आया, 8 और 9 के बीच में लीप ईयर है ही नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, ये जो 8 है जहां से शुरुआत हुई है वो खुद एक लीप ईयर था, तो वो अपना इंपैक्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, तो टोटल डेज हो गए 2। तो इस 2 को मैं इस वेंसडे में ऐड कर देती हूँ। तो वेंसडे में अगर 2 दिन ऐड किए जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, क्या किया, डिफरेंस निकाला, बीच में तो कोई लीप ईयर नहीं आया, लेकिन जो जहां से स्टार्टिंग हुई है वो एक लीप ईयर था, तो इंपैक्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 2 दिन को मैंने वेंसडे में ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे बन सकता है, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आपने समझ के फिर आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। ओके, लेट्स सी। अब थर्ड चीज पे ऊपर फोकस करते हैं। देखो थर्ड क्या है, हमारे पास एक वर्ड आता है ऑड डेज। अब ये ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रही हूं, ऑड डेज की बात कर रही हूं। ऑड डेज क्या होते हैं, देखो जी, ऑड डेज का मतलब है नंबर ऑफ डेज
जो एक हफ्ते का पार्ट नहीं बन पाते हैं। कैसे? सपोज करो मुझे 10 दिन की छुट्टी हुई है, ठीक है ना, तो 10 दिन को अगर मैं बोलूं तो आई कैन से कि मुझे एक हफ्ते की प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा इनकी छुट्टी हुई है, तो टोटल कितना बन गया? 10 दिन बन गए, है ना। तो ये जो 3 दिन ऐड हुए हैं बाद में, वो हफ्ते का पार्ट नहीं बन पाए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड डेज बोलते हैं। ऑलराइट, अब कैसे फाइंड करते हैं हम ऑड डेज? मान लो हमें कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, उसने पूछा कि बताओ 433 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे। 433 डेज दे दिए, इसमें कितने ऑड डेज आएंगे, तो हम क्या करेंगे? 433 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 7 से क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि बेटा हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, एक्स्ट्रा है ही नहीं है, तो डिवीजन हमेशा डेज के केस में 7 से ही डिवीजन होती है। तो डिवीजन करके देख लेते हैं कैसे जाएगा यहाँ पे। 7 6 जा 42, है ना, ये बच गया 30। अब किस पे जाएगा? 7 1 जा 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 6। तो ये जो 6 रिमाइंडर आया है ना, ये मेरे क्या है? यहाँ पे ऑड डेज हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है, छोटा बड़ा जितना मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे ऑड डेज के बारे में पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ डेज को आपने 7 से डिवाइड करना। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, वो आपके ऑड डेज होते हैं। जब भी 7 से डिवीजन होएगी तो फोकस हमेशा रिमाइंडर पे रखना, वही आंसर के काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन या तो ऐसे बन सकता है कि आपसे डायरेक्टली ऑड डेज पूछ लिए, या फिर कैसे बन सकता है? देखो ऐसे भी बन सकता है कि इफ टुडे इज, अगर आज मान लो कोई भी दिन सैटरडे है, इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे विल कम आफ्टर, कोई भी ले लेते हैं, जैसे 93 डेज। कितना आंसर आएगा इसमें? क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि आज का दिन दे दिया और पर्टिकुलर डेज के बाद आपसे दिन पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? वही सेम चीज, जितने नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं उसको डिवीजन करेंगे 7 के साथ। तो 7 1 जा 7 हो गया, 23, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे? 2। तो ये जो 2 है ये क्या है? ये हमने अभी पढ़ा, ये 2 जो होता है ये क्या है? ये ऑड डेज है ना। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझसे ऑड डेज नहीं पूछे गए, मुझसे पूछा जा रहा है कि दिन कौन सा आएगा, तो मैं क्या करूंगी? ये जो रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर को इस गिवन डे में प्लस कर देती हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं सैटरडे में 2 दिन ऐड करूं तो संडे, मंडे, मेरा आंसर क्या आएगा भाई? मंडे आएगा। ये मेरा आंसर। ठीक है, कोई भी दिन है, जितने मर्जी दे दिए, 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद देखा ऑड डेज कितने बचे हैं, उन ऑड डेज को टुडे वाले दिन में ऐड कर दो, तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि इतने दिन के बाद ये दिन आने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। हमने तीसरा कॉन्सेप्ट किया है। तीसरे कॉन्सेप्ट में 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके के बता दिए हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करके समझ के इसको करते रहना। ठीक है जी, लेट्स सी, आगे देखते हैं आप। 4th क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें। देखो आपको बोल दिया जैसे कि इफ 3rd ऑफ एनी मंथ फॉल्स ऑन वेंसडे, किसी महीने की जो 3 तारीख है उसको क्या पढ़ रहा है? उसको वेंसडे पढ़ रहा है। ठीक है, तो बताओ then what day will come on its 23rd? Let's see, ये पूछ लिया उसने कि किसी महीने की 3 तारीख को वेंसडे पढ़ रहा था, तो उस महीने की 23rd तारीख को क्या पड़ेगा? ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है।
अब इसको कैसे करोगे? देखो बेटा, ये इसमें कोई फॉर्मूला या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक जैसे हम करते हैं ना कि इस हफ्ते में 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, ये वैसे ही करना है। कैसे? देखो ध्यान से, अगर 3 तारीख को वेंसडे है तो दोबारा से वेंसडे कब आएगा कैसे पता करेंगे? 7 ऐड कर देते हैं, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होना ही होता है, तो +7 कर दिया यहाँ पे, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो 10 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा? वेंसडे आ जाएगा, है ना। अब दोबारा से फिर से वेंसडे कब आएगा? 7 प्लस कर दो 17, 17 को फिर से क्या आ गया मेरे पास? वेंसडे आ गया। अब दोबारा से वेंसडे कब आएगा? फिर 7 ऐड करो 24, फिर से वेंसडे आ गया। मुझसे पूछा उसने 23 का, तो आंसर क्या आएगा? अगर 24 को वेंसडे है तो 23 को क्या आएगा? 23 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। दैट्स इट। ये ऐसे करना, ठीक है। ध्यान से समझ लो, किसी महीने की किसी तारीख का दिन दे रखा था, उसी महीने की हमने नेक्स्ट तारीख का डे फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? 7 ऐड करके फाइंड किया। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को रीड करते वक्त ध्यान कैसे रखेंगे। यहाँ तो अगर तो उसने ऐसा दे दिया कि उसी महीने की 23 तारीख को क्या आएगा, तो वो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसी महीने की 3 तारीख को तो वेंसडे था, लेकिन उसके अगले महीने की, उसके नेक्स्ट मंथ की पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन आएगा, तो बेटा उस चीज का आंसर हमेशा क्या आता है? कांट बी डिटरमिन। क्यों आएगा कांट बी डिटरमिन? सोचो, मान लेते भी इसने किसी महीने की बात कर दी कि किसी महीने में वेंसडे है, मुझे कैसे पता कि जो नेक्स्ट मंथ है वो कौन सा आने वाला है ना। सोच के देखो, अगर ये इमेजिनेशन में ये अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद मई आएगा, तो अप्रैल में 30 दिन है, तो अगले हिसाब से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये मई का सोच लिया या फरवरी का सोच के बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस महीने की बात कर रहे हैं? तो जब तक करंट मंथ की पता नहीं चलेगा तो उसके नेक्स्ट मंथ का आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि करंट मंथ में 28 दिन, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए कि वो किस मंथ की बात कर रहे हैं, तो हम उसके नेक्स्ट मंथ का आंसर फाइंड कर सकते हैं। करंट का पूछने के टाइम पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है, करंट है तो हम उस हिसाब से आंसर आराम से निकाल देंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ के करना कि वो नेक्स्ट मंथ का पूछ रहे हैं या करंट मंथ का ही पूछ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो, अब देखो, अब हमारे पास क्या आती है चीज, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे बोला उसने, इफ 2 days before yesterday was Tuesday, then what day will come 2 days after tomorrow? ये पूछा उसने। हिंदी में क्या मतलब है इसका? वो कह रहे हैं अगर येस्टरडे से 2 दिन पहले ट्यूसडे था, तो टुमारो के 2 दिन बाद कौन सा दिन आने वाला है, ठीक है, ये पूछा मुझसे। अब इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे ताकि एक्यूरेट आंसर आए। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 3 दिन लिख लो, येस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये लिख लिया। अब देखो, येस्टरडे से कितने दिन पहले बोला है? 2 दिन पहले, तो ये येस्टरडे है, इससे 2 लगा लेती हूं मैं आगे डैश, ठीक है। अब टुमारो के भी 2 दिन बाद बोला है, तो टुमारो के बाद भी मैंने 2 डैश लगाने हैं, ये हो गया। अब ये जो डैश लगे हैं ना, ये तुम्हारी बाउंड्री है, तुमने इसको क्रॉस नहीं करना। देखो कैसे, उसने 2 डेज पहले क्या बोला था? ट्यूसडे बोला था, तो येस्टरडे से 2 डैश लगा लिए, कॉर्नर वाली डैश में मैंने अपना डे पुटअप कर दिया जो मुझे दिया गया है। अगर 3 बोलते तो 3 डैश लगाते, तीसरी वाली डैश के ऊपर अपना ना जो दिया जाएगा डे उसको पुटअप कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से शुरू करके इस डैश तक मैंने पहुंचना है। पहुंचो कैसे? ट्यूसडे, यहाँ वेंसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? मंडे।
ठीक है, तीनों दिन लिख लिए, फिर देखा कितने दिन पहले बोला, 2 दिन पहले बोला है, तो 2 दिन पहले बोला क्या उसने, ट्यूसडे, तो 2 डैश लगाने पे कुन्ने वाली डैश में मैंने ट्यूसडे लिख लिया। फिर टुमारो के 2 दिन बाद बोला है, तो टुमारो के भी 2 दिन मैंने लगा लिए, यहां से मैं वहां पे पहुंच गई हूँ। कई बार उल्टा भी हो सकता है कि वहां से पीछे की तरफ इधर रिवर्स आना हो, तो उल्टा आ जाएंगे, जैसे हम संडे मंडे को कर सकते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुमने आंसर फाइंड करना है। ओके, एग्जाम्पल सोच लेते हैं। जैसे उसने बोला कि टुमारो के 1 दिन बाद, 1 डे, ठीक है, संडे आ रहा है, तो बताओ यस्टरडे के 3 दिन, 3 डेज बिफोर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है जैसे मेरा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज, यस्टरडे, टुडे, टुमारो हो गया। टुमारो के 1 ही दिन बाद बोला है, क्या बोला उसने, संडे बोला, तो टुमारो के 1 दिन बाद एक डैश, और यहां पे मैंने लिखना क्या है, संडे। यस्टरडे से 3 दिन पहले बोला, तो 3 डैश यहां आ जाएंगे, डैश यस्टरडे से पहले। तो अब यहां से हमने क्या करना है, रिवर्स आ जाना है। चलो रिवर्स आ जाओ, संडे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे, ये फ्राइडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, यहाँ पे वेंसडे आ गया, यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मंडे। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने इसको आंसर करना है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कैलेंडर में मोस्टली क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कैसा आंसर आने वाला है। ठीक है, ये 5th कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। दिस इज फॉर द डे। आज के लिए हम इतने ही कॉन्सेप्ट करेंगे, 3-4 कॉन्सेप्ट हमारे अभी पेंडिंग है जो कैलेंडर के, वो हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो अप करेंगे। अभी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ये जो 5 चीजें की हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है, और इसके साथ के जो क्वेश्चंस होंगे उसको ध्यान से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, ताकि चैप्टर जो है वो हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, शेयर कर दिया करो, ताकि तुम्हारे साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। ओके देन, बाय बाय।